13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर अभी तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि जो डीकपलिंग टेक्निक्स है वो क्या होती है। रियल में हमने अभी तक ये सीखा है कि जो 13C के अंदर जो कार्बन के सिग्नल्स है वो CC कपलिंग के कारण स्प्लिट नहीं होते। जो सिग्नल स्प्लिट होते हैं वो होते हैं हमारे CH कपलिंग के कारण स्प्लिट्स होते हैं। और इसी CH कपलिंग के कारण जो स्पेक्ट्रा मिलता है 13C का स्पेक्ट्रा मिलता है वो स्पेक्ट्रा मिलता है हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस करने के लिए या फिर इस कॉम्प्लेक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है डीकपलिंग टेक्निक, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो इस डीकपलिंग टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो CH कपलिंग है उसको ऑफ किया जाता है। CH कपलिंग को ऑफ करने के बाद जो हमें मिलता है वो सिर्फ कार्बन के रिस्पेक्ट में जो पीक मिलती है। तो ये चीज़ हमने देखा था कि इससे हम कार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं। बट अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिसिटी को तो रिड्यूस कर दिया, बट हम क्या चीज़ लॉस कर गए, हम CH की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द जो हाइड्रोजन्स एटम्स है वो कितने हाइड्रोजन्स एटम्स होते हैं उस चीज़ की इंफॉर्मेशन को हम लॉस करते हैं। अगर इसे हम रखते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिसिटी आ जाती है, और अगर हम इसको अगर रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। तो हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फिर से एक 1H NMR स्पेक्ट्रा और लेना पड़ता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है जहाँ पे हमारे पास क्या हो कि कॉम्प्लेक्सिसिटी भी ना आए और जो इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो। तो यही चीज़ हम अब देखेंगे कि ये चीज़ कौन सी टेक्निक्स है जिसके अंदर हम ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिसिटी भी ना आए और जो हाइड्रोजन्स की इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए एक टेक्निक आती है जिसे हम बोलते हैं डेप्थ NMR टेक्निक। तो ये टेक्निक यूज करते हैं हम। तो ये इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ से जो NMR मिलेगा वो हमें डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन्स के बारे में बताता है कि वहाँ पे हमारे पास CH टाइप का कार्बन प्रेजेंट है या CH2 प्रेजेंट होगा, CH3 प्रेजेंट होगा या फिर CH4 प्रेजेंट होगा या फिर कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास कोई हाइड्रोजन्स नहीं है। ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें मिलती है डेप्थ NMR के। तो डेप्थ NMR के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं कि कौन से टाइप का कार्बन प्रेजेंट है, CH है, CH2 है, CH3 है, CH4 है या फिर C कार्बन है जिस विदाउट हाइड्रोजन्स, तो उस चीज़ से हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। तो अब तो डेप्थ NMR टेक्निक्स है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, बट इसके बारे में मैं कंप्लीटली डिस्कस नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि अगर मैं इसको अगर पूरा डिटेल में डिस्कस करने लग जाता हूँ तो वो हमारा चला जाता है एडवांस NMR के अंदर। तो उस चीज़ को अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो उसके लिए मुझे कम से कम 6 से 7 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको ये समझाऊँगा कि डेप्थ NMR होता क्या है और इसके थ्रू हम किस तरीके से सिग्नल्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो डेप्थ NMR की अगर हम इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है डिस्टोर्शनलेस इन्हेंसमेंट बाय पोलराइजेशन ट्रांसफर। इट मीन्स कि जो सिग्नल्स की जो इन्हेंसमेंट होती है वो होती है यहाँ पे पोलराइजेशन ट्रांसफर के थ्रू। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि जो पोलराइजेशन ट्रांसफर है ये होता क्या है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि हम क्या करते हैं इसके अंदर कि पोलराइजेशन ट्रांसफर होता है। और ये पोलराइजेशन ट्रांसफर होता किसके बीच में है, वो होता है वन स्पिन टू अनदर स्पिन, या फिर मैं ये बोल देता हूँ कि वन स्पिन स्टेट टू अनदर स्पिन स्टेट अगर लिखूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो वन न्यूक्लियाई टू अनदर न्यूक्लियाई, वन न्यूक्लियाई टू अनदर न्यूक्लियाई, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो ये इस चीज़ के लिए क्या करते हैं पोलराइजेशन ट्रांसफर में जो कंसेप्ट यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो दो स्टेट्स आती है इन दो स्टेट्स के बीच में क्या होता है पॉपुलेशन डिफरेंस होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पॉपुलेशन डिफरेंस होता है उसको हम यूज कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूक्लियाई का
जो पॉपुलेशन डिफरेंस होता है उसको हम यूज कर सकते हैं एक अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लियाई के लिए। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे एक न्यूक्लियाई के से लेके हम दूसरे न्यूक्लियाई की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो और उस चीज का यूज हम कर सकते हैं सिग्नल को इन्हेंस करने के लिए। तो ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखने से समझ में नहीं आएगी डायरेक्टली, बस तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, कि यहाँ पे मेरे पास ये दो स्पिन्स है, एक को मैंने आई स्पिन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक को मैंने एस स्पिन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, ये 4 स्टेट्स हमने जनरेट की है यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये वाला जो केस है वो एक टाइप से होमो न्यूक्लियर का केस है यहाँ पे। तो यहाँ से हम अगर ये स्पिन्स देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ है। यहाँ पे 4 स्टेट्स लिए हमने और ये हमारी स्पिन्स है, एक हमारी आई स्पिन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक यहाँ पे मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पे 2 स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, एक अल्फा स्टेट और एक बीटा स्टेट। तो मैं अगर सिंपल एग्जांपल लेके चलूँ तो इसको मैं ये बोलूँगा, जो अल्फा है वो मेरा अप स्पिन हो जाएगा और बीटा है वो मेरा डाउन स्पिन हो जाएगा। ये मेरी एक स्पिन स्टेट हो जाएगी और ये मेरी दूसरी स्पिन स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ से एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला जो ग्राउंड स्टेट है इसके अंदर की जो पॉपुलेशन है वो हमारी है 4 और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 2 और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी 2। तो ये है एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो मैंने स्टेट्स रिप्रेजेंट करी है ये मेरा अल्फा आई अल्फा एस है और ये मेरा अल्फा आई और बीटा एस है। तो यहाँ से जो मेरा जो स्पिन का ट्रांजिशन है वो मेरा कौन सा ट्रांजिशन आपको दिखेगा, वो दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि इसमें अल्फा आई है, आई भी अल्फा स्टेट के अंदर है और यहाँ भी आई भी है, वो क्या है अल्फा स्टेट के अंदर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेट है वो अल्फा एस है, वो अल्फा के अंदर है और यहाँ पे एस है वो चला गया बीटा के अंदर। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है वो मेरी एस के रिस्पेक्ट में होगी। और यहाँ से अगर आप देखोगे 1-3 ट्रांजिशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन हो जाएगी हमारी 1-2। और अगर इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पे ये वाले ट्रांजिशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो है आई के रिस्पेक्ट में। तो आई के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक ट्रांजिशन तो हमें मिल जाएगी। तो इधर लिखता हूँ मैं, एक ट्रांजिशन मेरी 1-3 ट्रांजिशन है और एक ट्रांजिशन है वो मेरी 1-2 ट्रांजिशन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2-4, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये अल्फा आई है और ये बीटा एस है। तो बीटा एस के लिए बीटा है और आई के लिए अल्फा 2 चला गया बीटा। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, वो होगी आई के रिस्पेक्ट में। तो आई के रिस्पेक्ट में एक और जो ट्रांजिशन होने वाली है वो हमारी ट्रांजिशन कौन सी है, एक ट्रांजिशन ये होगी और एक ट्रांजिशन हमारी आएगी 2-4 ट्रांजिशंस। और इधर जो आएगी एक और ट्रांजिशन अगर मैं देखता हूँ तो वो देखते हैं हम, ये वाली ट्रांजिशन है बीटा आई टू अल्फा एस। यहाँ पे बीटा आई बीटा में है और फोर्थ में भी आई बीटा में है। तो ये वाली ट्रांजिशन है वो हमारी क्या है, एस एस स्पिन के केस में है। ये चीज़ है वो मैं लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने इन्हेंसमेंट को एक्सप्लेन किया था। ये सिमिलर टाइप का ही ग्राफ है। तो ये 1-2 और एक और जो ट्रांजिशन है वो आ रही है हमारी 3-4। तो ये तो जो ट्रांजिशन है वो मेरी आई के रिस्पेक्ट में है और ये मेरी जो ट्रांजिशन है वो एस के रिस्पेक्ट में है। ये है हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हम लेके चलेंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये मेरे सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, मैं इसकी इंटेंसिटी बताता हूँ कि ये चीज़ मैंने कितनी बार आपको बताई है। जो सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है सीधा का सीधा पॉपुलेशन डिफरेंस के ऊपर। ये जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो पॉपुलेशन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन डिफरेंस ही देखना है। तो हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं सिग्नल इन्हेंसमेंट की। तो सिग्नल इन्हेंसमेंट का मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ से क्या करना है, सिग्नल को इन्हेंस करने के लिए हमें क्या करना, पॉपुलेशन डिफरेंस ही इंक्रीज करना है। जो लास्ट वीडियो जहाँ पे मैंने बनाई थी, लास्ट में जो मैंने डिस्कस किया था कि जो NOE क्या होता है, इन्हेंसमेंट क्या होता है, उसमें मैंने यही बताया कि पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट करने से इन्हेंसमेंट होगा। तो वहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंस ही हमने जनरेट किया था
इन्हेंसमेंट को समझने के लिए। तो सिमिलर टाइप की ही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे मैं सीधा काउंट करूँगा। पॉपुलेशन डिफरेंस हम देखते हैं बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। तो यही हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले मैं देखूँ 1-3 का, अगर ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा फर्स्ट स्टेट है और ये मेरी सेकंड स्टेट है। तो फर्स्ट स्टेट के अंदर हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 है, और सेकंड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, ओके तो फर्स्ट स्टेट के अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, और ये जो स्टेट है हमारी 1-3 की अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं तो 1-3 के अंदर अगर हम देखेंगे तो 1-3 में हमारे पास 2 है। तो अगर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस अगर देखता हूँ सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि 1-3 को हम देखते हैं। तो 1-3 में अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास 4 है, फर्स्ट के अंदर मेरा 4 है और एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2 है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो मेरा कितना जनरेट हो रहा है, वो मेरा जनरेट हो रहा है 2 का। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो मेरी इंटेंसिटी आएगी वो मेरी आएगी 2। तो ये मेरा क्या है 1-3 है, जिसकी इंटेंसिटी मेरी क्या है 2 इंटेंसिटी आएगी यहाँ से, ठीक है। और फिर हम देखते हैं 2-4 को देखेंगे। अभी हम देखते हैं 2-4 को। तो 2-4 में देखेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट है 2 और ये है मेरी एक्साइटेड स्टेट 4। तो हमें जाना है 2 से 4 के अंदर। तो 2 से 4 के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंस कितना है 2 का है। तो इस केस में भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ये जो पॉपुलेशन डिफरेंस है मेरा कितना आएगा 2 का है। तो इंटेंसिटी भी 2 के कोरस्पॉन्डिंग में आएगी। तो ये हमारा आ गया 2-4। तो ये सेकंड भी मेरा इंटेंसिटी क्या रही है 2 आ रही है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा जो ये ट्रांजिशन है 1-2। तो 1-2 ट्रांजिशन को देखो तो 1-2 के अंदर 1 के अंदर 4 है और 2 के अंदर कितना है 2 है। तो 4 - 2 अगर करोगे आप तो 1-2 के केस में भी ये हमारे पास कितना आ रहा है पॉपुलेशन डिफरेंस, वो मेरा 2 का है। तो ये मेरा 1-2 आएगा। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे 3-4 को अगर हम देखते हैं तो 3 और 4 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है। तो पॉपुलेशन डिफरेंस कितना आ गया 2 का। तो ये भी मेरा कितना हो गया 2 का आ गया। तो यहाँ पे जो सभी रेशियो जो इंटेंसिटी का जो रेशियो आ रहा है वो हमारा क्या है 2:2:2। अब क्या है ये हमारा हो गया सिंपल एग्जांपल। अब हमें चाहिए पोलराइजेशन ट्रांसफर करते हैं। तो पोलराइजेशन ट्रांसफर की जो ये जो लास्ट जो डेफिनेशन है जो मैंने दी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो पॉपुलेशन डिफरेंस होता है एक स्पिन स्टेट से सेकंड स्पिन को, उसको हम यूज करेंगे कि हम यहाँ से पॉपुलेशन डिफरेंस को चेंज करेंगे। तो पॉपुलेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास ये 4 न्यूक्लियाई है। लेट्स से कि ये फर्स्ट स्टेट के अंदर हमारे पास 4 न्यूक्लियाई है। तो अगर मैं यहाँ से एक न्यूक्लियाई को ऊपर की स्पिन में अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ ऊपर की स्टेट में, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो यही करते हैं हम नेक्स्ट कि हमने क्या किया, एक ग्राउंड स्टेट से इस न्यूक्लियाई को हम ले गए ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर लेके गए तो अब हमारे पास ये चीज़ जनरेट हो गई। यहाँ पे ऊपर मेरा 3 आ गया और यहाँ पे नीचे भी हमारा क्या है 3 है। अब हमने पॉपुलेशन को चेंज कर दिया। तो इस पॉपुलेशन को चेंज करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा यहाँ से जो इन्हेंसमेंट है वो सिग्नल इन्हेंसमेंट होता है या नहीं होता। इस चीज़ को देखो, यहाँ पे आप हम वही देखेंगे कि ये वाली जो ट्रांजिशंस है मेरी, ये कौन किसके रिस्पेक्ट में, एस स्पिन के रिस्पेक्ट में है, सॉरी ये वाली ट्रांजिशंस मेरी है आई के रिस्पेक्ट में। तो ये वाली इधर वाली जो ट्रांजिशंस है वो मेरी किसके रिस्पेक्ट में है, एस के रिस्पेक्ट में है। और इधर ये वाली जो ट्रांजिशंस है वो मेरी किसके रिस्पेक्ट में है, ये बीटा आई। तो ये मेरा आई के रिस्पेक्ट में है और ये मेरी ट्रांजिशंस है वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगी मेरी, ये वाली ट्रांजिशन 3 to 4 में जाता हूँ तो ये मेरा बीटा आई और ये मेरा एस के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ से लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया, 1-3 को हमने आई का ही बताया है क्या, जी हाँ 1-3 हमारा आई है। ओके ठीक है। तो हमारा 1-3 और 1-3 एंड जो मेरा 2-4 है वो मेरा आई के रिस्पेक्ट में है। और इधर मेरा जो 1-2 एंड
1 से 2 एंड 3 to 4 है वो मेरा कौन सा है, एस के रिस्पेक्ट में ये वाली ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये मेरा 1 से 3, ये रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी इसके लिए, ये 2 से 4, और सिमिलरली इधर अगर मैं लिखता हूँ ये मेरा 1 से 2। तो हमने जो लास्ट जो रेशियो देखा था वो इन सभी ट्रांजिशन का जो रेशियो आया था वो हमारा आया था 2:2:2 का, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि 1:3 का हमारा जो रेशियो है वो कितना रेशियो है 1:3 का। 1:3 का देखो, 1:3 में यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है 3 है, और यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है हमारी 3 है। जो 3 - 3 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर मैं यहाँ से ये अगर ट्रांजिशन देखता हूँ तो मेरा जो 1:3 ट्रांजिशन है उस केस में मेरी जो इंटेंसिटी है वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं हमारा 2 and 4। तो 2 and 4 का अगर आप केस देखोगे तो 2 and 4 का अगर हम केस देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, ऊपर 4 है, तो ये मेरा हो जाएगा कि 2 आ गया। तो इस केस में जो इंटेंसिटी आएगी वो मेरी आएगी 2, ठीक है। ये मेरी इंटेंसिटी आएगी 2, तो ये मेरा 2 4 है, यहाँ से ये मेरा मिल गया 2। फिर हम देखते हैं 1 से 2 का, ये मेरा 1 से 2 का अगर हम देखेंगे तो ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे मेरा 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है। सो 3 से 2 अगर हम देखेंगे, सॉरी 1 से 2 देखेंगे, ये 3 और 2, तो डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस कितना है हमारा 1 का डिफरेंस है। तो ये पॉपुलेशन डिफरेंस हमारा 1 होगा। तो अगर हम 1 से 2 देखेंगे तो ये हमारा आ गया 1। अब देखो, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा कौन सा है 3 to 4। 3 to 4 में जाएंगे तो 4 के अंदर 0 है और 3 के अंदर हमारे पास 3 है, तो यहाँ से पॉपुलेशन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा तो ये देखो हमारे पास ये सिग्नल हमारा है वो इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। 3 to 4, तो ये हमारा हो गया 3। तो अब जो पहले जो रेशियो आ रहा था 2:2 रेशियो का, तो वहां पे ये रेशियो हमारे पास क्या मिल गया 3 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, जो एक ट्रांजिशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 3 to 4, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, इनहेंस हो रही है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीक की हो रही है, तो हम इसे बोलते हैं सिलेक्टिव पोलराइजेशन ट्रांसफर, ठीक है। क्योंकि पोलराइजेशन ट्रांसफर से किसी एक पर्टिकुलर पीक का जो इन्हेंसमेंट हमें मिल रही है, किसी एक सिग्नल की इंटेंसिटी वो इनहेंस हो रही है, तो इसीलिए हम इस वर्ड को यूज बोलते हैं सिलेक्टिव पोलराइजेशन ट्रांसफर। तो ये हमारा हो गया। तो इस केस में हमने एक्चुअली किया क्या है, हमने क्या किया, हमने ये किया कि दो स्टेट्स को हमने क्या कर दिया, सैचुरेट किया है, ठीक है। सैचुरेट करने का मतलब वहां पे जो पॉपुलेशन है वो हमने क्या कर दी, इक्वल पॉपुलेशन हम वहां पे लेके आए हैं, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन ऑफ पॉपुलेशन या स्पिन स्टेट्स, ठीक है। सैचुरेट कर दी हमने दो स्पिन स्टेट्स को। तो अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम आपने एक वर्ड सुना होगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज को रिवर्स करना या फिर उल्टा कर देना, ठीक है। तो इन्वर्जन में हम क्या करेंगे, अभी हमारा बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली ये होता है कि जो ग्राउंड स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो हमारी ज़्यादा होती है एज टू एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा होता है नॉर्मल केस में, ठीक है। और सैचुरेटेड केस में मैंने आपको ये बता दिया कि एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन है वो होती है ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन के इक्वल, ठीक है। और इन्वर्जन में क्या होगा, इस नॉर्मल स्टेट का हम कर देंगे इसको रिवर्स, कि ग्राउंड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो हो जाती है एक्साइटेड स्टेट से कम। तो ये टेक्निक हमारी आती है पॉपुलेशन इन्वर्जन का। तो अगर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कर देते हैं इसी स्टेट का, कि यहाँ से हम एक न्यूक्लियस को ऊपर लेके चले जाएंगे, पहले तो सैचुरेट किया, अब अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ से एक न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, तो ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट कर दिया तो आप ये देखो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ से भी हमारे पास सिमिलर टाइप से ही हम वही ट्रांजिशंस ले देखेंगे। ये हमारा ट्रांजिशन किसके रिस्पेक्ट में, आई स्टेट के, ये वाला ट्रांजिशन हमारा एस के है और ये वाला
हमारा किसका है, आई की ट्रांजिशन है, और ये वाली ट्रांजिशन हमारी कौन सी है, एस ट्रांजिशन है। तो अगर हम इसको हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 3 1 3 2 4, ये मेरी आई की आएगी, और एस की ट्रांजिशन हमारे पास कौन सी है, 1 2 एंड 3 4। तो ये हम देखें तो नॉर्मल केस में हमारा जो रेशियो था वो था 2:2:2:2। इन्हेंस किया तो वहाँ पे हमने देखा, सैचुरेट करने के बाद 1:3, ये हमारा क्या आ गया, सैचुरेशन के बाद आया था। अब हम देखते हैं कि इन्वर्जन के बाद हमारा जो डिफरेंस है वो क्या मिलता है। तो इन्वर्जन के बाद अगर हम डिफरेंस को देखते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, तो आप स्टार्ट करो। सबसे पहले हम देखते हैं किसका, 1:3 का। तो 1:3 का देखो यहाँ पे 1:3 में अगर आप देखोगे तो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल है हमारे पास 2 और एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल है हमारे पास 4। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया, तो इस बार जो हमारी जो इंटेंसिटी है, जो सिग्नल है, वो हमें मिलेगा नेगेटिव का। तो मतलब नीचे की तरफ ये -2, ठीक है, ये मेरा 1:3 है। और 2:4 को अगर आप देखोगे तो 2:4 का अभी भी डिफरेंस कितना है हमारा, जो है, क्योंकि सेकंड के साथ हमने किसी भी चीज़ का कोई भी, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 2, ठीक है। फिर देखो, फिर हम देखते हैं 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 की जो ट्रांजिशन है ये दोनों हमने कर दी, अब इक्वल हो गई, ये दोनों स्टेट्स 1 और 2 है वो हमारी इक्वल हो गई। तो इक्वल हो गई तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो आएगा 0, ठीक है। तो ये डिफरेंस मेरा आएगा 0। तो 0 आने से ये मेरा हो जाएगा 1 2। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 3 और 4, तो 3 और 4 में देखोगे थर्ड में यहाँ पे मेरा 3 है और यहाँ पे मेरा क्या है, 4 है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 4 का आ गया। ये इंटेंसिटी हमारी आ जाएगी। अभी देखो तो पॉपुलेशन इन्वर्जन से हमने क्या कर दिया कि हमने एक पीक को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हम तो इस तरीके से हम इनको इन्हेंस कर सकते हैं सिलेक्टिवली। यहाँ भी सिलेक्टिव पॉपुलेशन इन्वर्जन ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीक है वो हमारी इन्हेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने इन्वर्स कर दिया कि पॉपुलेशन है वो हमने इन्वर्स कर दी, रिवर्स कर दी, तो इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये हमारा केस होता है होमोन्यूक्लियर कपलिंग का। तो ये चीज़ हमने देख ली किस तरीके से हम यहाँ पे पोलराइजेशन ट्रांसफर या फिर पॉपुलेशन डिफरेंस को यूज करके जो सिग्नल को है वो इन्हेंस किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ट्रांसफर हेटेरोन्यूक्लियर स्पिन्स के अंदर किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं 13C NMR के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और 13C NMR के अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 1H एंड द 13C। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो प्रोटॉन्स होता है इसके लिए गामा की वैल्यू जो हो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है वो होता है हमारा हाई। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम पोलराइजेशन ट्रांसफर करेंगे हाइड्रोजन से 13C की तरफ, 1S से 13C। तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट स्पिन जो मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो आई स्पिन होगा ना, तो आई मेरा होगा यहाँ पे 1H न्यूक्लियाई, और जो S होगा वो मेरा होगा 13C न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये आई ट्रांजिशंस है, तो ये वाली जो ट्रांजिशंस है वो विद रिस्पेक्ट टू होगी 1H, ये वाली जो ट्रांजिशन है वो विद रिस्पेक्ट टू होगी 13C, और ये वाली जो ट्रांजिशन है जो 3 to C है ये मेरा किसके रिस्पेक्ट में होगी 1H, और ये वाली ट्रांजिशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगी मेरी 13C के रिस्पेक्ट में। तो जिस तरीके से तो मैं पहले बना रहा था डिफरेंट ट्रांजिशन, उसी तरीके से मैं यहाँ भी ट्रांजिशन बनाऊंगा। जैसे 1H है तो 1H के लिए मेरी कौन कौन सी ट्रांजिशन आ रही है, 1H के लिए मेरी ट्रांजिशन यहाँ पे आ रही है, एक तो मेरा 1 to 2, तो 1H के लिए मैं दो ट्रांजिशन आएगी, एक तो 1 to 2 आएगी और दूसरी ट्रांजिशन ये वाली तो 3 to 4, तो 3 to 4, तो ये दो ट्रांजिशन अब 1H के रिस्पेक्ट में, और 13C के रिस्पेक्ट में मेरी ट्रांजिशन कौन सी आएगी, एक तो ट्रांजिशन आएगी यहाँ पे 1 से 3 और दूसरी ट्रांजिशन मेरी क्या आएगी 2 से 4। तो ये मेरी दो ट्रांजिशन हो जाएगी 1
1:3 एंड 2:4, ये दो ट्रांजिशंस यहाँ पे आएगी। तो अब हम सभी की इंटेंसिटी चेक करते हैं और उनका हम देखते हैं रेशियो क्या आता है। सबसे पहले हम ये है तो 1 और 2 का अगर रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मेरे पास कितने हैं 10 है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 का डिफरेंस आएगा। तो 8 का डिफरेंस आने से तो इसका जो 1 2 के रिस्पेक्ट में जो ट्रांजिशंस आएगी उसका रेशियो आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगी इंटेंसिटी। ठीक है, फिर देखता हूँ मैं 3 4। जब मैं 3 4 अगर मैं देखूँगा तो 3 4 में आप देखो ये मेरा 3 है और ये मेरा 4 है। तो इन दोनों के केस में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है। तो इस केस में तो 3 से 4 का जो 3 से 4 में ट्रांजिशन देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है। ये भी मेरा कितना आएगा 8 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका मेरा आ गया यहाँ से 8। और फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर हम देखते हैं 13C के रिस्पेक्ट में 1 3। तो 1 3 जो ट्रांजिशंस है वो ट्रांजिशंस का है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है। ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। तो ये मेरा 2 हो जाएगा, इसको छोटा बनाते हैं, ये 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से 2 4 में देखोगे तो वहाँ भी पॉपुलेशन डिफरेंस कितना है 2 का है। ये हमारा क्या आ गया 2 2। तो अभी हमारा रेशियो आ रहा है 8:8:2:2। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉपुलेशन डिफरेंस या फिर पोलराइजेशन ट्रांसफ़र करना है 1H से 13C में। तो हम क्या करेंगे कि 1H के रिस्पेक्ट में जो ट्रांजिशंस हो रही है वहाँ हम पोलराइजेशन ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1H के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये सेकंड और फर्स्ट में हो रही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों स्टेट्स को हम करते हैं सैचुरेट। ठीक है, तो सैचुरेट करेंगे तो हमें तो यही देखना है ना कि 1H से 13C का करना है। तो 1H के लिए जो पॉपुलेशन डिफरेंस है उसको यूज करना है। तो इन दोनों को सैचुरेट करेंगे तो यहाँ से जो ये 4 न्यूक्लियाई है उनको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ ऊपर सेकंड स्टेट में। तो सेकंड स्टेट में जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा पॉपुलेशन है वो इस टाइप की पॉपुलेशन आ जाएगी। ग्राउंड से मैंने 4 है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए तो ये आ गए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो 1H और 13C की जो इंटेंसिटी है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। क्या हम पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट करने से या पोलराइजेशन ट्रांसफर करने से क्या 13C की जो पीक्स है वो इन्हेंस हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो अब हम देखते हैं 1H की ट्रांजिशन हमारी 1 2 है और एक और ट्रांजिशन कौन सी है 3 to 4। और 13C के जो ट्रांजिशन हमारी वो कौन सी है 1 2 3 एंड 2 to 4। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट किया है हमने। तो अभी हम बनाते हैं पीक। सबसे पहले 1 3 में देखो 6, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 - 6 पॉपुलेशन डिफरेंस कितना है 0 है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई हमें पीक इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। फिर हम देखते हैं 3 to 4 में यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे 8 है। तो 8 - 0 8, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 3 4 तो 8 हो गया, ये 0 और ये 8। फिर हम देखते हैं 1 3। अब कार्बन की देखते हैं क्योंकि मैंने हमें ये देखना कार्बन की चेंज हो रही है या नहीं हो रही। 1 3 यहाँ पे कितना है 8 है और यहाँ पे कितना है 6। तो 6 - 8 तो ये हमारा हो गया नेगेटिव माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा -2 आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ये हमारा 1 3 का है। तो ये हमारा -2 आ गया। और 2 to 4 देखते हैं तो 2 to 4 के अंदर हमारा क्या आएगा, ये 0 है और ये 6 है। तो यहाँ पे 6 - 0 6, तो ये मेरा क्या हो गया 6 हो गया। ये 2 to 4 ये हो गया 6। तो पहले जो रेशियो था वो था 8:8 2:2। तो अभी रेशियो बन गया 0:8 -2 और 6। तो यहाँ पे ये हमारा माइनस में चला गया और ये वाली जो पीक है वो हमारी क्या होगी इन्हेंस हो गई। तो ये हमारा इन्हेंस हो गया। तो इस तरीके से हमने 1H की पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र किया या फिर 1H से पोलराइजेशन ट्रांसफ़र किया और इससे इन्हेंस किसका हो गया 13C का। तो जैसे हमने उस केस में किया था तो यहाँ पे हमने क्या किया है ये सैचुरेट किया है, ये हमारा हो गया सैचुरेटेड केस में। तो इसी तरीके से जैसे लास्ट में हमने किया था इन्वर्जन। तो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम इसको इन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको इन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
इन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्ट करने का मतलब यहाँ से पॉपुलेशन डिफरेंस हमें लो रखनी है और इधर पॉपुलेशन डिफरेंस हमें रखनी है हाई। तो अब हम देखते हैं ये, तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेट से सारे के सारे जो 1H थे वो लेके सेकंड में, तो यहाँ पे पॉपुलेशन 2 हो गई, यहाँ पे हमारे पास 10 हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि 1H और 13C ट्रांजिशन कौन कौन सी है। 1H की 1 2 और 3 4 और 13C की 1 2 3 एंड 2 2 4, ये 2 है। अभी हम देखते हैं कि ट्रांजिशंस कितनी चेंज हुई है इनकी। सबसे पहले 1 2 देखो क्या हुआ, 1 2 में ऊपर 10 हो गई, नीचे 2 हो गई, तो 2 - 10, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस कितना है, -8, तो ये नेगेटिव में चला गया हमारा, -8 आ गया ये। फिर देखते हैं 3 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, पॉपुलेशन डिफरेंस कितना आया, 8 - 0 8, ये वाला हमारा अभी भी 8 है क्योंकि 3 के साथ हमने किसी भी टाइप से कोई भी चेंजेस नहीं किया, ये हमारा 8 है। फिर देखते हैं 13C 2 4, 13C में ये देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 2 - 8 -6, ये चला गया हमारा -6। फिर देखो 2 2 4, ये 10 है, ये 0 है, 10 - 0 10, तो ये हमारा चला गया 10, कितना इनहेंस हो गया, 10 हो गया। तो पहले जो रेशियो हमारा था वो रेशियो क्या था, वो रेशियो था 8:8, 2:2। अब हमारा रेशियो कितना आ गया, -8 8 -6 एंड 10। देखो कितना इनहेंस हो गया इन्वर्स करने से, इन्वर्स करने से ये इन्हेंसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो -8 8 -6 एंड 10, तो इतनी हमारे पास इन्हेंसमेंट हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव में जाता था इन्हेंस ये भी हुई है हमारी -6 पर, जो नेगेटिव में जाती है उसे बोलते हैं हम नेगेटिव इन्हेंसमेंट, और जो पॉजिटिव में जाते हैं उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव इन्हेंसमेंट। ठीक है, इन्हेंस तो हमारा दोनों साइड से हुआ है कि नेगेटिव भी हुआ है और पॉजिटिव भी हुआ है, तो इस तरीके से हम इनको इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि हेटेरोन्यूक्लियर, जब हम एक न्यूक्लियाई से पोलराइजेशन ट्रांसफर करते हैं तो सेकेंड न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में जो पीक्स आती है वो हमारी हो जाती है इन्हेंस। तो इसी टेक्निक का हम यूज करते हैं डेप्थ के अंदर। ठीक है, अब ये पोलराइजेशन ट्रांसफर तो हमने देख लिया कि पोलराइजेशन ट्रांसफर करने से होता क्या है, पर ये पोलराइजेशन ट्रांसफर करते कैसे हैं, अपने आप तो नहीं होता। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पल्स यूज करते हैं। तो ठीक है, डिफरेंट पल्स होती है, जैसे 0 डिग्री पल्स, 90 डिग्री पल्स, 180 डिग्री पल्स, 270 डिग्री पल्स, 360 डिग्री पल्स। तो ये डिफरेंट पल्सेस है, वो हमारे लिए क्या करेंगी, डिफरेंट तरीके से ये सिग्नल्स को इन्हेंस करेगी, डिफरेंट पॉपुलेशन ट्रांसफ़र करेगी, कहीं पे सैचुरेटेड होगा, कहीं पे कम ट्रांसफ़र होगा पॉपुलेशन, कहीं पे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 180 डिग्री पल्स है, वो हमारे पास क्या करती है कि पोलराइजेशन के टाइम जो पॉपुलेशन है वो क्या कर देती है, इन्वर्जन कर देती है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए 180 डिग्री पल्स है, उसका हम यूज करते हैं। तो ये पल्स क्या होती है, ये किस तरीके से हम इससे पोलराइजेशन होता है, ये 0 डिग्री पल्स, 90 डिग्री पल्स, 80 डिग्री पल्स, 270, 360 डिग्री पल्स, ये पल्सिस क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको डेप्थ के बारे में भी बता दूंगा और इन पल्सिस के बारे में भी बता दूंगा। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।